चुनावी वर्ष है और ऐसे में पूरे देश भर में चुनावी माहौल बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उन्होंने एक टारगेट सेट कर लिया है कि हमको 370 प्लस लेके आना है, फिर चाहे एनडीए को 400 के पार लेके जाएंगे। लेकिन विपक्ष जो है तो एकजुट है। हम जनता के बीच में चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जनता क्या कहती है। विपक्ष मजबूत है भाजपा के सामने, इस बार के चुनाव में परिणाम बदलेंगे या फिर कुछ पहले जैसा ही हो जाएगा, या भारतीय जनता पार्टी ने जो टारगेट दिया है वो टारगेट अचीव कर लेंगे। जनता के पास चलते हैं। बहुमत किसको मिलेगा? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ उसका गठबंधन, एक तरफ इंडिया गठबंधन, जहां पर लगातार फूट देखने को मिल रही है, लोग भाजपा में शामिल होते जा रहे हैं। देखिए, बहुमत उसी को मिलेगा जो एम्स की भीड़ कम कर देगा। जो दिल्ली एम्स में आज भीड़ लग रही, क्यों लग रही? क्योंकि प्रदेश स्तर पे एम्स की व्यवस्था नहीं थी। आज आप देखो, जम्मू कश्मीर में एम्स का उद्घाटन हुआ, शिलान्यास हुआ है, तो कहीं ना कहीं हर प्रदेश में एम्स मिल रहे हैं। तो जो हर प्रदेश से आने वाली भीड़ दिल्ली में इकट्ठा होती थी, अब वो अपने प्रदेश में ही रह जाएगी, इलाज कराएगी। तो मुफ्त इलाज और मुफ्त अनाज, तो दोनों चीजें को किसने दी? तो क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पीछे जो एक विपक्ष है वो मजबूत है, इंडी गठबंधन? जैसे इम्पॉसिबल है, क्योंकि है ना, जो इन्होंने इंडिया बनाया था वो डॉट डॉट करके जो है वो सारा बिखर गया है आज की तारीख में। और देखिए, नीतीश कुमार जी से वो अलग हो गए, तो ये सब नीतीश कुमार जी अलग है, और भी कई है, और बहुत जो है कांग्रेस को भी छोड़ छोड़ के आने में यही है, समझिए ना। आज साक्षी महाराज का भी अलग से बयान आ चुका है, वैसे और कईयों का भी आ गया है। तो आज ये बिखर गया है और आने वाले टाइम में इनको यही है। अब रही राहुल जी ने यात्रा निकाली प्यार की, मोहब्बत की, अरे तुम्हारे खानदान ने भी कभी करी थी। 1947 में किसने किया था? जब प्यार कहाँ चला गया था? जब वहाँ सिक्कों का नरसिंहार होता, जब प्यार तुम्हारा कहाँ चला गया था? जब देश में इमरजेंसी लगी थी, जब तुम्हारा प्यार कहाँ चला गया था? तो ये सब जो है सब इम्पॉसिबल है, और ये आने वाले टाइम में कांग्रेस कहीं नहीं नजर आएगी। एक बात बताइए कि आपको मजबूत विपक्ष दिखता है क्या आपको भाजपा के सामने? जब विपक्ष को रखा ही नहीं जाएगा तो विपक्ष वहां से मजबूत होगा। मोदी जी जिस दूसरे पर तोड़ के अपनी पार्टी में ले लेते हैं वो साफ हो जाता है, दूसरे में करप्ट हो जाता है, ईडी उसी के पीछे लग जाती है, और मोदी का वो आ जाता है उसके भी ईडी खत्म हो जाती है। सही है क्या? मोदी सबको तोड़ के अपने मिला लेते हैं? नहीं, मोदी आएगा, मोदी रहेगा, चारों तरफ मोदी रहेगा। भैया बोल रहे हैं कि मोदी सबको तोड़ के अपनी पार्टी में मिला ले रहे हैं। नहीं, सच्चाई की तरफ जा रहे हैं, सच्चाई की तरफ जा रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ जा रहे हैं। वो कौन जो जा रहे हैं बीजेपी में? बीजेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ है। भ्रष्ट थे ना वो, अब कहाँ गए? अरे यार, 400 से अधिक सीटें आएंगी बीजेपी की अब की बार, 400 से अधिक। लेकिन भैया बोल रहे हैं कि जो कांग्रेस वाले या फिर दूसरी पार्टी वाले जा रहे हैं। 10 साल में मोदी जी ने एक भी वीडियो कॉन्फ्रेंस की हो तो मुझे बता दो। मेरी बात सुनना, अगर 10 साल में अगर नहीं होता तो अपना जीडीपी ग्रोथ कितना है? अभी 5वें नंबर पे चल रहा है। उससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो अपनी काय को होगा 11%। कैसे छोड़ गए थे? दूसरे देश के पास गिरवी रख के छोड़ के गए थे मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह दूसरे देश के पास अपना सोना गिरवी रख के छोड़ के गए थे। कौन? मनमोहन सिंह जी अपना सोना दूसरे देश के पास, अमेरिका के पास गिरवी रख के आए थे। ठीक है, जब मनमोहन सिंह जीडीपी और आज की जीडीपी क्या है हमारी? नहीं, आज की जीडीपी और हमारी आज की जीडीपी क्या है? जीडीपी आज अपनी जीडीपी आज हमारी जीडीपी फॉर्म बता दे, जीडीपी फॉर्म बताओ, जीडीपी फुल फॉर्म बताओ, जीडीपी फॉर्म बता दो, फुल फॉर्म जीडीपी क्या? आप गठबंधन को कैसे देखते हैं? सर, इंडी गठबंधन जो बना, इसका आपने नाम लिया है ना, वो कहते हैं ना, यूनाइटेड बाय स्कैमस्टर्स और डिवाइडेड बाय डॉट्स। इसलिए कह रहा हूँ मैं, हम आप स्कूल कॉलेज पढ़े हैं तो कोई सेंटेंस पैराग्राफ खत्म होता है डालते डॉट डॉट डॉट, इसका क्या बताता है? कंफ्यूज है, मतलब नॉट श्योर। तो ये वो नॉट श्योर वाली ये पॉलिटिकल पार्टी है ये। अब जो इनकी जो ये अंतिम यात्रा चल रही है, न्याय यात्रा, सॉरी, राहुल गांधी की। नहीं, वो न्याय यात्रा है, भारत जोड़ो न्याय, आप अंतिम यात्रा कह रहे हैं। अंतिम यात्रा है सर। वो कैसे है? अभी तो शुरुआत किया उन्होंने यात्राओं की। इससे पहले उन्होंने एक यात्रा की थी ना 35 किलोमीटर की, भारत जोड़ो। हाँ, तो 5 स्टेट्स में से 3 स्टेट्स हाथ से निकल गए। हाँ। अब ये अंतिम यात्रा है, ये 4 स्टेट्स का चुनाव। अभी लोकसभा छोड़ दो, उससे पहले भी 4 स्टेट्स और होने हैं चुनाव। सिक्किम, उड़ीसा, अरुणाचल, आंध्रा, ये 4 स्टेट जाएंगे ये। उसके बाद 29 में ये मतलब लेट के परिक्रमा करेंगे। तो अंतिम यात्रा है ये। स्टार्ट कहाँ से हुई थी? मणिपुर से। पीछे अरुणाचल है, तुमने वहां से क्यों स्टार्ट की? रीजन क्या बता मैं। स्टार्ट हुई है मणिपुर से, खत्म हो रही है मुंबई। मणिपुर है ड्रग प्रोड्यूसिंग स्टेट, मुंबई है ड्रग कंज्यूमिंग सिटी। बीच में कैरियर चलते, कैरियर समझते हो ना भाई, हांगकांग से माल मंगाना भाई, सामान दे दिया ले आना। तो वो ये बंदा है ये। झुंड बनाने से विपक्ष नहीं बनता है। विपक्ष का भैया यार, पहली बार कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले गए, अभी एक बार सीधा जोड़ा, आड़ा आड़ा जा रहे हैं, पूरे देश भर में घूम रहे हैं। काम करो, घूमने नहीं निकलो।
देश का प्रधानमंत्री अपने ही समुद्र के किनारे 10 मिनट टहला था और दूसरा देश डुबो दिया। समझ रहे हैं? आप काम करो, आपको घूमने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरा बात, झुंड बनाने से विपक्ष नहीं बनता है। एक लोकतंत्र देश में विपक्ष क्या होता है? आप सरकार के अच्छे कामों की तारीफ करो और बुरे कामों का विरोध करो, ना कि आप मोदी चोर है या किसी पार्टी को टारगेट करो। अच्छा विपक्ष है नहीं, अच्छा विपक्ष नहीं है तो जो सत्ता में है वो राज करेगी। अगर लोकतंत्र में अच्छा विपक्ष हो तो ही तो उससे लड़ेगा। आपको लगता है कि भाजपा के सामने एक मजबूत विपक्ष है? ना, मुझे नहीं लगता, क्योंकि उनका एजेंडा अलग है, इनका एजेंडा अलग है। क्या एजेंडा है लगा? जो भी बीजेपी पार्टी की एजेंडा है, जो उनकी कार्यशैली है, जो नियति है, जो उनका वे ऑफ ट्रैक है, जिस पे वो स्टेट लाइन खींच रखी है कि हमें इस लाइन पे चलना है। अब गठबंधन में क्या है, सबका अपना अपना ट्रैक होता है और वो पॉसिबल नहीं है कि 10 लोगों को मिला के हम एक सीधी लाइन खींच सके, तो वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट करता है, इसलिए हम उसको बीट नहीं कर सकते चाहे जितनी गठबंधन कर लेंगे। क्या विपक्ष मजबूत दिख रहा है आपको? बिल्कुल नहीं, चुनाव के समय पर क्या स्थिति होगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मजबूत नहीं है। ये सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए गठबंधन बनाया है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास कोई सिस्टम नहीं है, इनके पास कोई विजन नहीं है। ये सिर्फ अपनी सेंटिटी बचाने के लिए सिर्फ इन्होंने गठबंधन बनाया है, उसके अलावा कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी पिछले 9 सालों से है अभी सरकार में, अभी चुनाव होने वाले, जो उसके विरोध में है, तो सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई हैं। तो क्या भाजपा को टक्कर देने के लिए विपक्षी पार्टियां हैं मजबूत गठबंधन उनका? बीजेपी का अगर देखा जाए तो आई डोंट थिंक उसका कोई टक्कर है। तो अभी जो उसकी रूलिंग है, आई थिंक नोबडी कैन टेक ओवर इट। लेकिन सारी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि ईडी से, सीबीआई से सारी जांच एजेंसी बिठा के जबरदस्ती उनके ऊपर केस करवा रहे हैं, खत्म करना चाहते हैं। वो सब चल रहा है, पर अभी भी स्टिल जो मोदी का जो इम्पैक्ट है, the things that he is doing, वो नहीं कम हो पाएगा। भारतीय जनता पार्टी जो अभी है मोदी सरकार है, क्या मोदी सरकार के विरोध में आपको विपक्ष मजबूत दिख रहा है? हमको दिख रहा है। अभी जो राहुल गांधी ने यात्रा निकाले, भारत जोड़ो यात्रा निकाले, उससे मतलब हमारे भी घर तरफ आए थे बोकारो में, तो वहाँ पे जनता लोग जो मतलब खुशियाँ मना रहे थे ना, उनके लिए रोड पे फूल बरसा रहे थे, मतलब था भीड़ था। अब मोदी के भी गलत नारे लग रहे थे। हमको ऐसा देख के लग रहा है कि इस बार उनका मतलब सरकार बन सकती है। किसकी? राहुल गांधी की? हाँ, लग रहा है। तो इंडिया गठबंधन में 25-26 लोग हैं, उनकी पार्टियां हैं, तो सब लोग तो अब टूट रहे हैं, सब भाजपा में शामिल हो रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। कुछ गलत नहीं बोलेंगे, मेरे को अभी उतना नॉलेज नहीं, क्योंकि हम लोग अभी स्टूडेंट है, तो जितना हमें पता चलता है, हम देखिए किसी पे भरोसा नहीं करते जल्दी। रील्स देख लिए, कुछ हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा आर्टिकल, तब भरोसा करते हैं। मतलब अभी मेरे पास उतना नॉलेज नहीं है, हम सच बोल रहे हैं, पर हमको ऐसा लग रहा है कि मतलब जीतेगा। अच्छा, इंडिया गठबंधन मजबूत है। आज का युवा बोल रहा है कि गठबंधन जो है तो मजबूत दिख रहा है भाजपा के सामने। जहाँ तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उन पर हमारा भारत के जो प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, वो बिल्कुल खरा उतरा है। क्योंकि आजकल जितने भी हैं, चाहे आप रोजगार को देख लिए, शिक्षा को देख लिए, लेकिन ये बहुत अच्छा है, इससे देश बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं कि देश जो है एक तीसरी आर्थिक महाशक्ति की तरफ बढ़ रहा है। ये इसलिए तो हुआ जो शांति है। आप देख लिए पूर्ववर्ती सरकार देखिए, वहाँ कितना दंगा, कितना फसाद रहता था, क्या बोलते हैं, दिन दहाड़े सब कुछ। उत्तर प्रदेश में देखिए चैन थे, कोई पशु चुरा कर जाते थे, लेकिन आज शांति है। और जहाँ जिस देश के अंदर शांति होती है तो वो स्वाभाविक है, वो देश तरक्की करता है। मतलब इंडिया गठबंधन जो है तो चुनाव में टिकेगा भाजपा के सामने? नहीं, दूर दूर तक नहीं दिखाई देता, क्योंकि इनके अंदर कोई आपसी में सामंजस्य नहीं है। कोई किस मुद्दे पे एक हो जाए, ये कोई ऐसा दूर दूर तक तो नजर आता नहीं है कि ना जितने भी हैं, चाहे कुछ भी हो के नाम है। भारतीय जनता पार्टी के सामने विपक्ष कितना मजबूत है, जनता ने बखूबी ये बात बताई है। कितना विश्वास है गठबंधन में, आपस में कितना एक दूसरे के साथ हैं, फिर चाहे सीटों की बात हो या फिर चाहे कोई भी बात हो। बहरहाल ये चर्चा लगातार जारी रहेगी और मैं आपसे अलग अलग जगहों पर देश की जनता से बात करता रहूंगा और ये बताता रहूंगा कि देश की जनता इस बार के चुनाव में क्या चाहती है।